रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphic Era University, Dehradun, transforming dreams into reality. विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ ने जो हालात किए हैं उसे देख सुनकर पूरा देश सहर गया। प्रकृति की विनाश लीला ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया। जल प्रलय से हजारों घर उजड़ गए, कितने मारे गए और कितनों का अब तक पता नहीं। कई हजार अब भी प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने जल प्रलय से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। दूसरे प्रदेशों से लगातार मदद मिल रही है। सेना और ITBP भी राहत के कामों में लगे हुए हैं। जगह जगह फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लगातार हवाई दौरा कर हालातों को काबू में करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमारा यही कहना है कि क्यों नहीं बड़े पैमाने पर हुई इस तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा रहा। आखिर अब तक इतना इंतजार क्यों और किसका किया जा रहा है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। मुन्ना सिंह चौहान साहब, आप बीजेपी के नेता हैं। राजीव महर्षि जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। अभिकल थपलियाल साहब, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन कुदरत की मार में आवाज भी थी और चोट भी। पहाड़ों पर पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा देश हिल गया।
पहले से ही बारिश से बुरा हाल था। बादल फटे तो जलजिला आ गया। लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर लहरों में गुम हो गए। कई इंसानी जिंदगियां पानी की गहराइयों में दफन हो गईं। हजारों लोग बेघर हो गए। जल प्रलय के बाद कितनों को बचा लिया गया, हजारों अब भी जगह जगह फंसे हुए हैं। पानी के थपेड़ों ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। मेरे फादर उधर गए हुए थे और फादर की डेथ हुई वहां पे। 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब व्यवस्था हो रही है जाने की। अब मैं जाऊंगा वहीं पे क्रियाक्रम करके वापस आना पड़ेगा। डेड बॉडी लाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। 10 आदमी है। मेरे मदर फादर है, मेरी सिस्टर के ससुर है, बाकी मेरे दोस्त के मदर फादर है। 10-12 आदमी ऊपर फंसे हुए केदारनाथ में, ऊपर ही मंदिर के पास। सरकारी आंकड़ों की माने तो उत्तराखंड में अब तक 102 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों अब भी लापता हैं। यही नहीं, हजारों लोग ऐसे भी हैं जो आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। लेकिन चश्मदीदों की माने तो मरने वालों की तादाद दिल दहला देने वाली हो सकती है। जैसे जैसे लोग मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपदा की भयानक तस्वीर सामने आ रही है। केदारनाथ तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में भी हालात बदतर हैं। जिस बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि आपदा ने सैकड़ों जिंदगियों को ली लिया है। जो बांध से अंदर पड़े हैं, देखो गांव, वो सब पानी में फंसे हुए हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है कि उनको बचा सके हम, और हम रहते हैं बांध से इधरली तरफ। अगस्त में जाके फ्लड आता था, लेकिन आज जो स्थिति है, आज गुरुद्वारा में कम से कम 500 आदमी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के जल प्रलय से बचने के लिए हजारों ने हाथ पैर मारे। कई बच नहीं पाए, कई गायब हैं। जिनकी किस्मत अच्छी रही वो तबाही के बाद का मंजर देखकर खौफ में है। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। कई राज्यों से उत्तराखंड को मदद मिल रही है। पीएम और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। सीएम बहुगुणा और आपदा मंत्री यशपाल आर्या लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद सवाल उठता है कि क्यों इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाए। जिस बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें हैं, उसे देखते हुए क्या इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर देना चाहिए? कम से कम इससे राहत कार्य में तेजी लाने में मदद तो मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, ये एक बड़ा सवाल है और ये पूरी ईमानदारी से सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिरकार इस आपदा को हम राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं कर सकते। मुन्ना सिंह चौहान साहब, अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो क्या क्या फायदे होंगे? मैं चाहूंगा कि आपका जो ज्ञान है, जो आपका अनुभव है, उसकी रोशनी में जरा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। अतुल जी, ये जो एक भयावह स्थिति है और बहुत एक मंजर जो तमाम सारा आप लोगों ने दिखाया, और वास्तव में यह है कि अभी जो बर्बादी है, जिस प्रकार का डेवस्टेशन है, उसका भी सही आकलन तो करना बहुत नामुमकिन जैसी बात है। और बिल्कुल इस समय राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित कर देना चाहिए था इससे पहले। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से जो सीधा सीधा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, जो तमाम सारे इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, विशेष रूप से जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स हैं, और तमाम सारे जो सेंट्रल एजेंसीज है, जैसे विशेष रूप से उत्तराखंड के संदर्भ में मैं कहूंगा तो बीआरओ का भी इन तमाम सारे बॉर्डर एरियाज में एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है। आज की तारीख में स्थिति ये हो रही है कि उनके पास एक बहुत एक ऊहापोह की स्थिति है, एक अजीबोगरीब स्थिति है। तय नहीं हो पा रहा है कि किसको कहां से कमांड लेना है, किसको क्या करना है। यदि राष्ट्रीय आपदा ये घोषित होती है तो जाहिर तौर पे सिंगल लाइन कंट्रोल सिस्टम चलेगा और उस पे कहीं ना कहीं सारे के सारा, जिसे कहना चाहिए सारा का सारा अरेंजमेंट, जो उसका जो कमांड सिस्टम होगा अंडर वन रूफ होगा। तो इसलिए दूसरी बात, जो पोस्ट डेवेस्टेशन, जो जिसे रिहेबिलिटेशन हम कहेंगे, यदि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है, अभी जैसा आप लोगों ने, मैं अभी टूटी फूटी खबरें ही हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के मार्फत
हम लोगों को बेहतर जानकारी मिल रही है। हमारा शासन प्रशासन तो इतनी भी जानकारी मुहैया नहीं करा पा रहा है जो जानकारी आप लोग मुहैया करा रहे हैं। अभी जो स्थिति है, अभी बहुत एक फ्रैक्चर्ड इंफॉर्मेशन, बहुत अपुष्ट तरीके की चीजें हो रही है। और अभी मैंने देखा, जैसे मैं भी आज ही एक आपदा प्रभावित क्षेत्र से लौट करके आ रहा हूं, वहां पे उसे एक ही गांव में 5 लोगों की जानें चली गई। तो वहां मैं देख रहा था कि जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके समझ में नहीं आ रहा है, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो निकल करके आ रहा है। और उसके बाद जब मैं एक जिसे कहना चाहिए एक कैंप में आया जहां पर आपदा प्रभावित लोग कैंप कर रहे थे, मैं आपको केवल 1.5 घंटा पहले की बात बता रहा हूं, वहां से ही दौड़ करके मैं आपके स्टूडियो तक पहुंचा हूं। तो वहां पर मुझे साल भर के 9 महीने के 6 महीने के कुछ बिलखते हुए बच्चे, जब माताओं ने बताया कि हमने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं किसी को, ये विषय ऐसा नहीं है कि जिसको मैं किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल कलर देने की बात करूं या किसी प्रकार से किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत मन में एक बहुत दर्द लेकर के इस बात को कह रहा हूं कि बहुत एक ये चीज निकल करके आ रही, ऐसा लगता है कि आपदा जब आ जाती है तब कुछ हम हाथ पैर मारने लगते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं कहूंगा 12 साल हो गए और सबको मालूम है। मुन्ना सिंह जी, जरा राजीव जी से बात कर लें। राजीव जी, ये आरोप जाहिर तौर पे लग रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आम आदमियों की और विरोधी दलों की बातें आप छोड़ दीजिए, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो मीडिया एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बनाया इसीलिए गया था ताकि अगर आपदा हो, आपदा ना रोके, कोई दिक्कत नहीं, आप आपदा को नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपदा के असर को, आपदा के दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं अपने बेटर मैनेजमेंट के जरिए। कहा यह जा रहा है अमिताभ जी, कहा यह जा रहा है कि आप आपदा प्रबंधन मंत्रालय एक ऐसा ही मंत्रालय है कि आग जब लग जाती है तब ये कुआं खोदना शुरू करते हैं। अतुल, मेरे पास एक सप्लीमेंट्री है। राजीव जी से इकट्ठे पूछ लेते हैं, फिर राजीव जी विस्तार से उत्तर दे देंगे। बहुत पिन पॉइंटेड सवाल है, बिना भूमिका और संदर्भ के उत्तर आना चाहिए। राजीव जी से निवेदन है, बिना भूमिका और संदर्भ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला और ये संज्ञान लिया, सब ने सीधा उत्तर आना चाहिए कि हां या ना। मुझे ये बताएं, सरकार और पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के अति संवेदनशील इलाकों में क्या आपदा प्रबंधन को लेके पिछले 1 वर्ष में मॉक ड्रिल्स हुई? अगर हुई तो कहां कहां और कितनी हुई? सरकारी फाइलों के अलावा देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि ये जो देवे आपदा है, जो नेचुरल कैलेमिटी है, इतने बड़े पैमाने पर है कि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। राजीव जी, ये मेरा प्रश्न ही नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा? मेरे को आप आगे बोलने दीजिए, ये आपके भी हाथ में नहीं है। यदि आप भी आपदा प्रबंधन मंत्री होंगे तो आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मुझे बोलने दीजिए। ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसमें हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जहां तक रही सरकार के कार्य की बात, उसके क्रियाकलापों की बात, क्या वो स्टेप्स उठा रही है, मैं नहीं समझता या मैं नहीं मानूंगा इस बात को इस मंच पर कि सरकार कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी छोड़ रही है मैनेजमेंट में। सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्यमंत्री निरंतर दौरा कर रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी प्रायोरिटी जो है सबसे पहले वहां से लोगों को इवैक्यूएट कराने की है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की है, हमें उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराने की है, हमें उसके लिए एयरफोर्स लगी हुई है, उसके लिए आईटीबीपी लगी हुई है, उसके लिए तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं, तमाम पुलिस जो है प्रदेश की डीजीपी को स्पेशली इसके लिए सरकार ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप जो है सारी फोर्सेस को जो है जितनी भी वहां आवश्यकता है पूरी संवेदनशीलता के साथ जो है इसको किया जाए। किसी प्रकार का कोई, मैं नहीं समझता कि मैनेजमेंट में कहीं कोई सरकार की पिछले 4 दिन में कमी है। ये जरूर मैं कहूंगा कि इस प्रकार के अक्सर जो ये जो हादसा होता है, जो आपदा आती है, वो लगभग अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। ये आप यहाँ पर हमारे बड़े भाई मुन्ना सिंह चौहान जी बैठे हैं, यहाँ पर अविकल तपलियाल जी बैठे हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे कि जून के मंथ में, मई या जून के महीने में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी, यानी ये सन 62 के बाद पहली बार ये त्रासदी आई है। आप वेदर जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। राजीव जी, कभी भी राजीव जी, मुझे लगता है
राजीव जी, आपको कांग्रेस के तौर पर जितना कहना चाहिए था उतनी बातें आपने कह ली, अच्छे से कह ली, अच्छे से कह ली। लेकिन सुनिए, मैनेजमेंट में सरकार के कहीं कमी नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा है। नहीं, मुन्ना सिंह जी, एक मिनट रुकिए।